कैश फ्लो वर्सेस नेटवर्थ। कैश फ्लो क्या होता है? आप मान लो एक एम्प्लॉय हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके पैसे पॉकेट में आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये होता है कैश फ्लो। सिंपल। अब कोई केस में कैश फ्लो वीकली होता है, कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि वीकली पेमेंट होता है, कोई भी डेली, कहीं पे मंथली, कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट या पेमेंट आता है। तो ये हो गया कैश फ्लो। और नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ हो गया कोई भी एम्प्लॉय का अपना घर, गाड़ी, बंगला, जो भी है, सोना चांदी, ठीक है, जो भी एसेट है, लायबिलिटी है, उसका जो वैल्यू है वो हो गया नेटवर्थ। जैसा मान लो कि अगर किसी का 4 व्हीलर कार है, कार इज ए लायबिलिटी। मान लो वो कार अगर आपको पैसे इनकम करके नहीं दे रहा है तो इट्स ए लायबिलिटी। तो अपना एसेट, लायबिलिटी सब कुछ जोड़ के जो भी वैल्यू खड़ा होता है वो हो गया नेटवर्थ। तो इस वीडियो में हम कैश फ्लो और नेटवर्थ का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एम्प्लॉय वर्सेस बिजनेस ओनर वर्सेस लैंडलॉर्ड, ये 3 कैरेक्टर का कैश फ्लो और नेटवर्थ का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं अंबानी अदानी वाले एग्जांपल। तो देखो, अंबानी साहब जो हैं उनका शॉपिंग मॉल भी चल रहा है, पेट्रोल पंप भी चल रहा है, और अपना फोन में जो रिचार्ज कर रहे हो वो भी उन्हीं को जा रहा है। तो वो चारों तरफ से इनकम कर रहे हैं। तो वो औकात से बाहर हैं, वो अपन के औकात से बाहर हैं। उनको कंपैरिजन में लेट्स नॉट ब्रिंग हिम। तो उनका कैश फ्लो भी स्ट्रांग है, नेटवर्थ भी हमारे औकात से बाहर है, तो लेट्स नॉट ब्रिंग हिम। कंपेयर करेंगे लैंडलॉर्ड वर्सेस स्मॉल बिजनेस ओनर वर्सेस हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय जिनका बड़ा सैलरी आता है। तो अब आते हैं लैंडलॉर्ड वाले अंकल के पास। लैंडलॉर्ड वाले अंकल एग्जांपल लेते हैं। कोई अंकल बोल रहे हैं कि बेटा हमारे पास दिल्ली में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी से किराया कितना मिलता है? 20-30 हजार, 50 हजार। तो ये कंडीशन रिच ऑन पेपर है लेकिन पुअर इन रियलिटी है। 10 करोड़ का अगर किसी का प्रॉपर्टी हो तो उससे अगर 20-30-50 हजार रेंट आए तो ये सफिशियंट नहीं होता है। तो मतलब कि आपका प्रॉपर्टी को आपने जरूर वैल्यू क्रिएट नहीं किया होगा, ठीक है, इसीलिए इनफ रेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी से एटलीस्ट 1% का रेंटल चार्ज होता है, ठीक है, रियल एस्टेट का 1% का रेंटल चार्ज होता है। तो मान लो अगर 1% ना भी सही, 0.5%, ठीक है, 10 करोड़ का 0.5% 5 लाख रुपए होता है। मंथली रेंट 10 करोड़ के प्रॉपर्टी से अगर 5 लाख रुपए ना हो तो इट्स नॉट सफिशियंट। तो लैंडलॉर्ड वाले अंकल अगर 1 लाख भी कमा रहे हैं 10 करोड़ से, ठीक है, तो इट्स नॉट सफिशियंट। एंड ऑफ द ईयर टैक्स भी देना होता है और अपना खर्चा भी है। मैं लैंडलॉर्ड वाले अंकल का कंसिडर ये कर रहा हूँ कि उनका कोई अलग एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो सिर्फ लैंडलॉर्ड का रेंट से वो अगर लाइफस्टाइल का खर्चा भी निकालें तो एंड ऑफ द ईयर उनको टैक्स भी पे करना होगा, तो इट्स नॉट सफिशियंट। तो अब आते हैं आईटी प्रोफेशनल वाले, जो ज्यादा सैलरी वाले लोग हैं। तो मान लो आईटी प्रोफेशनल वाले, मैं नॉर्मल एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों का मान लो साल में 20-25 लाख का पैकेज है, तो वो लोग कंपेरेबली ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू लैंडलॉर्ड वाले अंकल। तो वो एम्प्लॉयज लैंडलॉर्ड वाले अंकल से ज्यादा स्ट्रांग है, उनका अपना लाइफस्टाइल का खर्चा भी है, उनको भी एंड ऑफ द ईयर टैक्स पे करना है, लेकिन कंडीशन लैंडलॉर्ड वाले अंकल से बेहतर है। हाई सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, बड़ा सैलरी आ रहा है, तो कंडीशन बेहतर ही है। अब आते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर के पास। एक स्मॉल बिजनेस ओनर महीने का अगर 20-25-30-50 हजार भी कमाए, बिजनेस ओनर का बिजनेस का वैल्यूएशन करोड़ों में जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर महीने इनकम कंसिस्टेंट नहीं होता है। जैसा कि मान लो कोई स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है, वैल्यूएशन तो 100 करोड़ का हो जा सकता है लेकिन हाथ में कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, डेट में है, ठीक है, पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ठीक है। तो ऐसा भी सिचुएशन होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी बिजनेस ओनर अगर पॉजिटिव कैश फ्लो पे खड़ा हुआ है और वो महीने का 30-40-50 हजार भी इनकम कर रहा है, दैट इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है, ठीक है। जो कि एम्प्लॉय जो लोग हैं, हाई सैलरी वाले एम्प्लॉय, वो महीने का 2 लाख भी अगर कमा रहे हैं, उनका ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होगा। आज 2 लाख रुपया का पैकेज है महीने का, तो नेक्स्ट ईयर उनका 3 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 4 लाख 5 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट में जाके सैलरी का जो अमाउंट है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। लेकिन बिजनेस में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत फास्ट ग्रोथ पॉसिबल है।
लेकिन आपको कैश फ्लो पॉजिटिव रहना है, अपना डेट को ज़्यादा से ज़्यादा काटते रहना है, ठीक है। अननेसेसरीली आपको डेट नहीं लेना है, ठीक है, ताकि हाथ में कैश स्ट्रांग रहे। बिजनेस आपका 2 करोड़ का वैल्यूएशन जा सकता है, ठीक है, लेकिन महीने में आपका इनकम 2 लाख भी नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आप अपना एक्सपेंसेस को काट करें, ठीक है, अपना बजट को थोड़ा टाइट करें, अपना पॉजिटिव कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ यही बात एस्टेब्लिश होता है, नेटवर्थ इज नॉट एन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। आपके पर्सनल फाइनेंस में नेटवर्थ का नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड वाले अंकल हो, हाई सैलरी वाले आईटी वाले दोस्त हो, और आप अगर स्मॉल बिजनेस ओनर हो, कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आप लैंडलॉर्ड हो तो अपना मंथली रेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करो। अक्सर लैंडलॉर्ड बहुत लेजी होते हैं, ठीक है, भाई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है मेरा, कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। वो अपना प्रॉपर्टी मतलब कोई वेयर हाउस हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई नॉर्मल खेत खमार हो गया जिसमें फार्मर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कोई भी टाइप हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करना है। जैसा कि अगर फार्म लैंड हो तो उसमें पानी का इंतजाम कर देना है, सबमर्सिबल बैठा देना है। शॉप अगर हो, शॉप का रिनोवेशन करवाना है। और अगर घर रेंट पे दिया हुआ है तो घर का भी ध्यान दो, कलर करवा दो, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएट करना है ताकि रेंट ज़्यादा आए। और आईटी वाले दोस्त जो जिनका सैलरी तो फिक्स है, उनको अपने बजट पे ध्यान देना है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंफर्ट जोन में ऐसे रहते हैं कि मंथ के शुरुआत में जब सैलरी आया एकदम अंधाधुन खर्चा करते हैं, और फिर मंथ के एंड में लास्ट वीक में उनका कंडीशन एकदम टाइट कर लेते हैं। तो अपना बजट को सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। 4 वीक में, 4 हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आपका सैलरी फिक्स है, ठीक है, अच्छी बात है, तो अपना खर्चा को भी ट्रैक करो। बिजनेस ओनर के लिए पूरा साल बजट को टाइट रखना है, और अपना ऑफ सीजन जो है, कोई भी बिजनेस में ऑफ सीजन रहता है, ठीक है। हर एक बिजनेस का पीक सीजन रहता है, तो वो पीक सीजन के लिए पैसे सेव करके रखो, ठीक है। ऑफ सीजन साल में 3-4 महीना जो आता है, वो 3-4 महीने का पैसा अपन को सेव करके रखना है, ताकि ऑफ सीजन में अपना खर्चा चलाने, स्टाफ पेमेंट, शॉप का रेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल, जो भी ओवरहेड्स है उसको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो होप एवरीथिंग गोज वेल।